कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत पैसों से भी नहीं मिलती। ये है कहानी साइमा और रईस की, जिन्होंने सच्ची मोहब्बत करके एक मिसाल कायम कर दी। रीनो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्तिसाम बलोच और आप देख रहे हैं रीनो पाकिस्तान। मेरे साथ साइमा और रईस मौजूद हैं। इनकी कहानी बहुत दुख भरी कहानी है, आप सुनेंगे आपको दुख भी होगा, खुशी भी होगी। क्या कहानी है इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। भाई हमारे मतलब कि अभी जिस वक्त टोटल मिला के हमें 7 साल हो गए। हमारी 2 साल रिलेशनशिप रही और उससे पहले जो है मतलब कि 2 साल रिलेशनशिप के बाद फिर हम लोगों ने जो है ना वो कोर्ट मैरिज कर ली। तो मुझे जब टाइफाइड बुखार हुआ उसके बाद जब मेरे मसल्स वीक हुए तो मेरे लिए काफ़ी मतलब कि परेशानी का बायस था कि मैं जो है मतलब कि ना तो कोई जॉब कर सकता हूँ और ना मतलब कि ख़ुद उठ के मतलब कि वॉशरूम या मतलब ख़ुद से नहीं कर सकता काम कुछ भी। टाइफाइड कब हुआ था? ये मुझे हो गए हैं मतलब कि 5 साल होने वाले हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना मेरे मसल जो है मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वीक होने लगे हैं। एकदम से मतलब कि ये नहीं हुआ अटैक के जैसे होता है ना कि एक फॉलेज का अटैक आ जाता है या एक लकवे का, इस तरह नहीं। ये स्लोली मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये मतलब इस तरह होने शुरू हुए और आज यहाँ तक हो गए कि मैं खुद से मतलब उठ भी नहीं सकता। अच्छा, ये साइमा आपकी ज़िंदगी में कैसी आई? साइमा मेरी ज़िंदगी में इस तरह आई कि हम लोग कराची में थे और मेरे भाई की शादी थी। ये मेरे मामू की बेटी हैं। तो ये हमारी मुलाकात जो है ना मतलब कि पहले भी होती रही है, मगर ये हम लोग कभी कभार गांव जाते थे मतलब कि सालों बाद। तो ये है कि इनको शादी पे इनवाइट किया था तो मामू की फैमिली आई हुई थी। तो बस यही था कि ये साइमा मुझे वहाँ ही मिली शादी में। तो बस मैंने फिर इन्हें प्रपोज़ कर दिया। तो इन्होंने मेरा प्रपोज़ल उस टाइम तो कोई मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद जो है मतलब मैंने फ़ोन किया वहाँ मुझे, इसी तरह हमारी बातचीत होती रही। फिर 2 साल तक हमारा रिलेशन रहा है। तो इसी तरह हमारी बातचीत, शादी पे मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा साइमा, आप मुझे बताएं कि जब आप इनके साथ मुलाकात की थी तब कैसी इनकी हालत थी? तब भाई ये बिल्कुल ठीक थे, चलते फिरते थे, जॉब करते थे, ये बिल्कुल ठीक थे। ये कब आपको पता चला कि इनकी हालत ऐसी हो गई है? 2 साल हम फ़ोन पे बात करते रहे हैं। हमारी मंगनी हुई थी तो रिलेशन में थे हम। 2 साल के बाद इनको टाइफाइड बुखार हुआ है। एकदम से ऐसे नहीं हुए, आस्ते आस्ते इनकी ना मसल्स वीक होते गए हैं। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी ना नसें ब्लॉक हो रही हैं, पट्टे खिंच गए हैं। तो बस आस्ते आस्ते इनको ये बीमारी ने अटैक किया है कि आज ये बिल्कुल जैसा आप टांगे देख रहे हैं कि बिल्कुल सिकुड़ गई है। जब आपको पता चला कि इनको ऐसे बीमारी हो गई है तब आपके ज़हन में ऐसा नहीं आया कि मैं अब इससे शादी करूं? देखिए भाई, मैं जानती हूँ कि दौलत कुछ नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली हो, प्यार हो तो वही सब कुछ होता है। दौलत इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह पे रहना, ये ठीक बात है, मगर मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करती। मैं ये जानती हूँ कि रईस उस वक़्त अकेले हो गए थे, इनके अब्बू भी नहीं है। इनके अब्बू की डेथ हुई 16 साल हो गए हैं। तो मैं इनको ऐसी हालत में नहीं थी छोड़ सकती। वैसे भी मैं इनको पसंद करती थी तो मैं इनको नहीं छोड़ सकती थी ऐसी हालत में। अच्छा, आप कहाँ रहती थी तो इन्होंने इनवाइट किया? आप किस जगह पे गई थी? भाई हम बूरे वाला रहते थे और ये कराची में थे। तो इनके छोटे भाई की शादी थी, मेरे देवर की, वहाँ पे हम गए थे। तो वहीं पे बस हमारी बातचीत हुई थी। अच्छा, आप मुझे बताइए रईस, जब आपको ये बीमारी थी तो आपने क्या सोचा कि मैं साइमा को कहूँगा मुझसे शादी करेगी? नहीं, मैंने ये बात नहीं सोची है। मैं इनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था। मैंने इनको नहीं बताया। हम लोग काफ़ी देर मतलब के बातचीत करते थे, मगर मैंने इनसे बातचीत करना जो है कम कर दी थी। मैं इनको नहीं बताना चाहता था और उनको मतलब कि अपने आप से दूर करना चाहता था। मगर वो आपको पता ही औरतों के नेचर का कि वो फिर शक करना और इस तरह करना।
तो ये मुझसे काफ़ी नाराज़ होने लगी, कहने लगी कि शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया या इस तरह है। तो मैं नहीं चाहता था कि इस तरह हो, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अब कुछ करने के काबिल नहीं रहा। तो मगर फिर भी जो है इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मैं अगर हूँ ना यहाँ पे तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ कि इसके सिवा मेरा यहाँ पे मतलब कि कोई रिलेटिव या कोई मतलब कि ऐसा बहन भाई मेरे साथ नहीं है। तो बस यही है कि इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अच्छा साइमा, आप मुझे बताएं, जब आपको पता चला कि ये मेरे से बात नहीं कर रहे, आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? मैं शक करने लग गई थी। मैंने कहा कि दिन में हम 10-10 घंटे बात किया करते रहे, बिल्कुल भी बात नहीं थे करते। बीमार हो गए थे ना ज़्यादा, तो इस वजह से मुझसे बात नहीं थी करते कि मुझे ना पता चले। तो मुझे ये लगता था कि शायद इनकी लाइफ में कोई और आ गया है जो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वैसे भी हमारी मंगनी हुई थी, अभी कोई शादी प्लान नहीं था कि अभी जल्दी से शादी कर लें। वैसे पहले भी हमने घर वालों को मुश्किल से मनाया था, मेरे अब्बू नहीं थे मानते कि इतनी दूर करें। तो फिर कर आके हमारी मंगनी हो गई थी। 2 साल हो गए थे हमारी मंगनी को। फिर घर वालों को कैसे आपने मनवाया कि जब इनकी ये हालत होगी, पहले तो मान नहीं रहे थे, जब ये हालत होगी तब कैसे मनवाया? फिर तो भाई बिल्कुल भी नहीं थे मानते। मैं मुझसे मोबाइल भी ले लिया था उन्होंने, तो नहीं थे बिल्कुल भी मानते। अब्बू कहते थे कि नहीं, अब तेरी शादी कहीं और ही करनी है, उसके साथ नहीं करनी। तो मैं रईस को इस हालत में अकेला नहीं थी छोड़ सकती। तब मैंने गलत तो किया था, मेरे ज़ाहिर बात है माँ बाप की इज़्ज़त का सवाल होता है, गलत किया था। मगर उस वक़्त मुझे कोई समझ नहीं थी लग रही कि मैं किसको चूज़ करूं। तो बस उस वक़्त तो मैंने सही किया गलत किया, जो भी ज़हन में आया। मैं इनके पास चले गई, फिर हमने कोर्ट मैरिज की थी। ये कि ये किसी दूसरी लड़की से बात करता होगा, जब ये सोचती थी तो आपको पता तो चल जाता होगा कि ये ऐसे सोचती है? जी मुझे पता तो चल जाता था, क्योंकि देखें कि एकदम किसी से बात छोड़ देना, कहाँ हम लोग मतलब कि सारा दिन में काफ़ी टाइम हम लोग बात करते थे, तो एकदम से मतलब कि किसी से पीछे हटना, तो फिर आपको पता ही है कि लोग कहते हैं कि फिर इस तरह कुछ फील होता है कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि क्या मसला है, ये क्यों मुझसे। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं मतलब कि इनकी ज़िंदगी ख़राब करूं, मगर ये पता नहीं कि मेरे मालिक का वो करना है कि ये जो भी हुआ पता नहीं। वो कहते हैं ना कि जोड़ियाँ आसमान पे बनी होती हैं, तो बिल्कुल यही बात है कि आज खुदा ने हमें बेटी जैसी नेमत दी है, वफ़ादार बीवी दी है, तो खुदा आगे भी जो है ना ज़िंदगी को आसान करेगा। ज़रूर मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, अगर आज मुझ पे आजमाइश का दिन है तो ज़रूर एक ना एक दिन मालिक अच्छे दिन भी लाएगा। तो उम्मीद पे ज़िंदा है। तो आपको पता है कि मीडिया के सामने आना बहुत मुश्किल होता है, मगर मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा साथ देने वाला जो है ना कोई भी नहीं है, एक साइमा के सिवा। हम लोग अकेले अपनी ज़िंदगी को जिस तरह भी उस मालिक के भरोसे पे, तो हमने ये कदम उठाया और आज भी हमें उस मालिक पे पूरा यकीन और ईमान है कि वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर खुशियाँ लाएगा। ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? यार ज़िंदगी में सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक है, तो मैं अपने बच्चों के लिए ख़ुद से कुछ कर सकूँ। कि देखें, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मीडिया के सामने या किसी के आगे वो हाथ फैलाना जो है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो बस मेरी सबसे बड़ी यही ख्वाहिश है कि मैं ठीक होके ख़ुद अपने बीवी और बच्चों को संभाल सकूँ। साइमा के मम्मा बाबा, उनका बिहेवियर कैसा है? मेरे बाबा की डेथ हो गई है और मेरे भाई वगैरह मिलते हैं मुझसे। साइमा, आप जो आपको पब्लिक देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए या कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही हुकूमत पाकिस्तान से और जो साहिब हैसियत बहन भाई हैं, मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ इनका इलाज करवाया जाए, ये ठीक हो जाएं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा रईस, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ भाई, मैं भी हुकूमत पाकिस्तान से, बैतुल माल से, कि जब तक मेरा इलाज हो रहा है तो ये है कि मेरा इलाज करवाया जाए और हमें कोई ऐसा कोई मतलब कि देखें ये घर मेरा किराए का है, तो मुझे कोई 2-3 मरले का जो है ना कोई घर दे दिया जाए, ताकि हमारी ये परेशानी, अपने घर में इंसान भूखा भी बैठा हो तो टेंशन ना हो। तो
मैं वज़ीर आला मतलब के पंजाब से यही दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़, हमने बहुत सारी वीडियो में ये बात कही है मगर हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी बंदे का हमें फ़ोन नहीं आया। तो बस मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमें एक छोटा सा घर और मेरे इलाज में मेरी बस मदद की जाए। अच्छा नाज़रीन, आपने इन दोनों की दुख भरी कहानी सुनी। अपने मेज़बान इब्तिसाम बलोच को इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।